सीरियल गुड्डी की नेक्स्ट एपिसोड में आखिरकार जो वो जुगनू के साथ बहुत बड़ा स्कैम और बहुत बड़ा शुगल होने वाला है, क्योंकि जुगनू को सच्ची मोहब्बत हो चुकी थी हमारी प्यारी गुड्डी के साथ। लेकिन जो कुछ भी अब इसके साथ हो रहा है तो इसे सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता। जब से हमजा इस घर के अंदर आया है तो जुगनू की सारी मेहनत के ऊपर पानी फिर जाता, और इस मामले पर माँ भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि माँ को भी अब ये लगना शुरू हो चुका था कि ये जो जुगनू है ये गुड्डी के साथ मोहब्बत करता है। हमजा आता है, गुड्डी भी साथ में मौजूद होती है। हमजा आकर जुगनू की माँ से इजाज़त मांगता है और कहता है कि हम कुछ टाइम के लिए बाहर जाना चाहते हैं, आप हमें इजाज़त दे दें, हम वापस आ जाएंगे। जब ये बात जुगनू की माँ सुनती है तो इस मामले पे बड़ी परेशान हो जाती है, अपसेट हो जाती है और कहती है कि वो सब कुछ ठीक है, लेकिन गुड्डी की मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। अगर गुड्डी को कुछ हो गया, इससे गुड्डी के साथ ऐसा कोई भी वाक़या पेश आया तो आपको पता है कि शासिया और जो शासी का हस्बैंड है औरंगज़ेब भी हमें नहीं छोड़ेगा। तो ये बात जब हमजा सुनता है तो हमजा आंटी को कहते हैं कि आंटी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इजाज़त दे दी है। अब मुझे इस बात की भी बहुत खुशी हुई है कि आप गुड्डी के मामले पे इतनी टेंशन ले रही हैं। मैं आपको यकीन के साथ कह रहा हूँ कि हम जब वो जल्दी से वापस आ जाएंगे, आप इस मामले पे परेशान ना हों। तो यहाँ पर जब वो गुड्डी भी मुस्कुराती है और जो आंटी जी होती है जुगनू की माँ, वो कहती है कि चलो ठीक है, आप लोग जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने ख़ास तौर पर ख्याल करना है कि किसी किस्म का कोई भी हादसा आप लोगों के साथ पेश नहीं आना चाहिए। जब ये दोनों यहाँ से जाते हैं ना तो जुगनू के इस मामले पे बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ़ होती है। गुड्डी स्वीटी को साथ लेकर नहीं जाती तो जुगनू स्वीटी को उठाता है और एक साइड पे बैठ जाता है और स्वीटी के साथ बातें करना शुरू कर देता है। वो कहता है कि मुझे इस मामले पे बहुत दुख हुआ है कि वो आपको साथ लेकर नहीं गई, लेकिन एक बात आप याद रखें कि आपकी और किसी की भी कोई भी अहमियत नहीं है हमजा जब उसके साथ हो। हमजा जब उसके साथ होता है ना तो वो फिर हर चीज़ को भूल जाती है, और अब आपके साथ भी ऐसा हुआ है, आपको वो अकेला और तन्हा छोड़कर चली गई। लेकिन स्वीटी गुड्डी के साथ मोहब्बत करती है तो कभी भी वो इस मामले पे मायूस नहीं होगी, जैसे दुख नहीं होगा। जब ऐसा की जुगनू बातें कर होता है स्वीटी के साथ तो माँ भी ये सारी की सारी बातें सुन लेती है, और जब माँ ये बातें सुनती है तो लाजमी तौर पर माँ को दुख तो होगा कि यार मेरा बेटा क्यों ऐसा कर रहा है, इससे मैं अपने बेटे के साथ ऐसा ना करूँ। ये अब आएगी, आकर जुगनू को समझाने की कोशिश करेगी, जुगनू के साथ बात करेगी, जुगनू को कहेगी कि जुगनू बेटा परेशान ना हो, मामला जो वो ऐसा ऐसा ठीक होना शुरू हो जाएंगे। मैं किसी भी तरह से जब वो गुड्डी के साथ बात करूँगी और आपको हर सूरत में जो होगी इसे खुशी ज़रूर मिलेगी। लेकिन जुगनू अपने दिल के अंदर ये बात बैठा कर अब आराम के साथ बैठ चुका है कि गुड्डी जो है वो मेरी नहीं हो सकती। अब देखते हैं कि गुड्डी के पास ऑप्शन क्या है, गुड्डी किस तरफ जाती है, शायद ये जुगनू की तरफ, शायद हमजा की तरफ। अब ये दोनों बाहर मौजूद होते हैं, समंदर के किनारे चले जाते हैं, रात का वक्त होता है भाई, इनको किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं होती। अब इनका हक बनता था कि ये रात को ऐसे ना जाते। जब ये जाते हैं तो हमजा जो होता है ये गुड्डी के साथ ये बात शेयर भी करता है और कहता है कि मैं अब चाहता हूँ कि मैं आपको अपने साथ लेकर चला जाऊँ अपने घर में, और मैं जो वो शाजिए से और चाचू जान से इजाज़त भी लूँगा। जब ये बात गुड्डी सुनती है तो गुड्डी इस मामले में परेशान हो जाती है। पहले ये सारा दिन शॉपिंग करते हैं, इंजॉय करते हैं, फिर रात हो जाती है। रात को जब इस तरह की बातें करते हैं तो गुड्डी जो होती है ये हो जाती है परेशान, और ये हमजा को फ़ौरन जवाब देती है और कहती है कि हमजा नहीं नहीं प्लीज़ आप इस तरह की कोई भी बात नहीं करेंगे, खुदा का खौफ करें और वादा करें कि आप ऐसी बात नहीं करेंगे। अगर आपने ऐसी कोई भी बात की, क्योंकि मैंने चाचू के साथ ये वादा किया था कि मैं उस घर में कभी भी नहीं जाऊंगी और मैं चाचू को नाराज़ नहीं करना चाहती, आप इस बात को समझते तो बात करने की कोशिश की भी सही तो जो चाची है चाची से इनकार कर देगी, और इस तरह से जो मामलात होंगे ये और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। तो इसलिए बेहतर होगा कि आप इस तरह की कोई भी बात मत करें, और आज आप अब मेरे साथ दिन गुजारें और उसके बाद फिर आप चले जाएँ। तो यहाँ पर हमजा कहेगा कि गुड्डी वो सब कुछ ठीक है, लेकिन मैं तो आपके साथ आपके बगैर नहीं रह सकता, मैं तो मोहब्बत करता हूँ आपके साथ। तो यहाँ पर गुड्डी कहेगी कि हमजा वो सब कोई ठीक है। आप फिलहाल ये दोनों एक दूसरे के साथ खुलकर उस हिसाब से मोहब्बत का इजहार नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा ये देखिए कि अगर ये मोहब्बत का इजहार नहीं करते तो बहुत देर कर देंगे, और यही जो गुड्डी होगी ये फिर हमेशा के लिए जुगनू की हो जाएगी, और जब ये जुगनू की होगी तो फिर उसके बाद जो हमजा को होगा इस मामले पे दुख होगा। हमजा यहाँ से इसके साथ वक्त गुजारेगा और सुबह जो होगा ये चला जाएगा। लेकिन जिस वक्त ये घर जाएंगे रात के वक्त तो माँ जो होगी ये गुड्डी के ऊपर गुस्सा भी करेगी, जो जुगनू की माँ है
ये गुड्डी को डांटेगी कि भाई थोड़े से टाइम के लिए आप लोगों ने इजाज़त ली थी, लेकिन आप लोगों ने इतना सारा वक्त गुजार लिया, प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा ख्याल करें अपनी जान का, अपनी इज़्ज़त का। अगर किसी जगह पर रात को आपके साथ कुछ ऐसा हो गया तो फिर इसका ज़िम्मेदार जो होगा ये कौन होगा, मुझे ये तो बताओ। जो आफाक है ना, आफाक अब सोनी को मुकम्मल तौर पर खा रहा है। जितना भी सोनी के पास पैसा होता है ये सारा का सारा पैसा जेवर आफाक को भेज देती है, और आफाक इस मामले पे बड़ा खुश है। आफाक को तो कोई टेंशन भी नहीं है, वो लाइफ को एंजॉय कर रहा है कि चलो भाई मेरे पास पैसा आ रहा है। अब ये मौजूद होता है और ये गपशप कर रहे होते हैं अपने आप के साथ। जिस वक्त गपशप कर रहा होता है ना कि भाई इसका बाप इतना अमीर है, इसके पास बहुत सारा पैसा है, इसके बाप के पास, तो अगर मैं थोड़ा बहुत खा भी लेता हूँ तो इतनी गलत बात नहीं है। जब ऐसा की डिस्कस कर रहा होता है तो अचानक से ना पीछे से जो स्वीटी होती है ये हाजिर हो जाती है, और जब आफाक देखता है स्वीटी को तो बड़ा शॉक्ड हो जाता है। मुड़कर देखता है वहाँ पर फिर स्वीटी मौजूद नहीं होती, दूसरी तरफ देखता है तो दूसरी तरफ फिर स्वीटी मौजूद नहीं होती। तो इस मामले पे ये बड़ा परेशान हो जाता है कि आखिरकार ये है कौन, ये क्या चीज़ है। तो यहाँ पर जो आफाक को होगा ये आफाक को डराया जाएगा, आफाक को खौफजदा किया जाएगा। आफाक जो होगा इस मामले पे बड़ा अपसेट हो जाएगा, परेशान हो जाएगा कि आखिरकार ये क्या है। लेकिन अब ऐसा ऐसा आफाक का जो इंजाम होगा ये भी बहुत बुरा होगा, और आफाक को भी अपने किए करते की इस सज़ा मिलेगी। लेकिन अब इम्तिहान आया हुआ है हमारी गुड्डी के ऊपर कि गुड्डी के साथ क्या होता है, गुड्डी क्या अपने आप को यहाँ से एडजस्ट करती है या गुड्डी यहाँ से जो इनकार कर देगी। अगर जुगनू की जो माँ है ये मोहब्बत का इज़हार करती है और ये कहती है कि भाई जुगनू आपके साथ मोहब्बत करता है, तो उसके बाद फिर देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारी गुड्डी का क्या रिस्पॉन्स आता है। क्योंकि जिस हिसाब से गुड्डी जो है वो अब आगे बढ़ चुकी है, ये हमसा के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही है, तो मेरे ख्याल में जो वो अब बहुत देर हो जाएगी और कभी भी जो होगा ये वापस नहीं आएगी जो गुड्डी। और गुड्डी इनकार करेगी और कहेगी कि नहीं मैं हमसा के साथ मोहब्बत करती हूँ। हमसा जाएगा एक दफ़ा अपनी माँ के साथ और अपने वालिद के साथ जाकर बात करेगा, उनको कहेगा कि भाई जो भी होना था वो तो हो चुका है, मैं अब लेकर आना चाहता हूँ, आप लोग मुझे इजाज़त दे दें। तो क्या इजाज़त मिलेगी? मेरे ख्याल में इसे इजाज़त नहीं मिलेगी और इसे इनकार कर दिया जाएगा कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, आप इन चीज़ों को भूल जाओ, दोबारा जो उसका नाम ना ले। अगर ऐसा की कोई भी बात होती है तो फिर तो बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा। शाज़िया गुस्सा ज़रूर करेगी, डांटेगी गुड्डी को। जिस वक्त गुड्डी घर में जाएगी इसे कहेगी कि भाई आपने जो वो इजाज़त नहीं ली, चलो ठीक है आपने इजाज़त ले ली, वहाँ पर गई, लेकिन उसके बाद फिर आपको किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं हुई, आप सारा दिन सारी रात हमसा के साथ बाहर एंजॉय करती रही हैं, कुछ शर्म करें कुछ हया करें। तो यहाँ पर जो वो गुड्डी के ऊपर फिर थोड़ा सा पहरा सख्त होगा। लेकिन अगर जुगनू जो है वो जुगनू और जुगनू की माँ कोई गलत हरकत नहीं करते तो फिर तो मामलात जो होंगे ये ठीक हो जाएंगे। अगर ये कोई गलत हरकत करते हैं तो फिर सारी गेम बिगड़ जाएगी और गुड्डी के लिए मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी।